हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। सभी टाइम फ्रेम पे सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे जहाँ पे हम क्लोज किए आज 19,425 पे, तो यहाँ से मैं न तो इस हाई के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, न मेरा इसके लिए हाई के लिए एंटिसिपेशन है, न ही इस लो के लिए एंटिसिपेशन है जहाँ पे हम खड़े हैं वीकली चार्ट पे। तो इसको कैसे समझिए, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे समझने की जरूरत है हमें। लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली चार्ट पे समझने की जरूरत है। तो डेली चार्ट पे हमारे किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम इसको लेबलिंग करें, काउंटिंग करें, अगर ध्यान दीजिए तो इस पीस पे ध्यान दीजिए, इस वाले पीस पे ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल के लिए इस वाले पीस पे ध्यान दीजिए। ए पीस क्या है, इसका करेक्शन ही चल रहा है। इसकी लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग इसको इस तरीके से करके रखेंगे। तो इस वाले पीस पे ध्यान दीजिए। आप इस वाले पीस पे ध्यान देंगे आप, तो इस वाले पीस को समझने के लिए आपका ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव चल रहा है, ये ए चल रहा है, ये बी चल रहा है इंटरनल, और ये सी चल रहा है। ये मिला करके आपका ऑन हायर डिग्री का आपका ए कंप्लीट हो गया। ए कंप्लीट हो गया। बी अगर यहाँ से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं ऐसा भी नहीं देख रहा हूँ, और न यहाँ से ऐसा डाउन देख रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए यहाँ से अगर दोनों ही नहीं देख रहा हूँ, फ्रेश एग्जीक्यूशन करना अगर इस हाइज के लिए, तो इस हाइज के लिए, इसकी टैगिंग के लिए अगर आपको फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है यहाँ से, तो उसके लिए फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है। फ्रेश एग्जीक्यूशन करना तो इस एरिया में आपको अगेन मिले 200 की रेंज में, तब आपके लिए फ्रेश एग्जीक्यूशन इसके लिए देख सकते हो। किस तरीके से देख सकते हो, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है उसकी बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर समझने की कोशिश करें तो इस वाले पीस पे ध्यान दीजिए, इस वाले पीस पे ध्यान दीजिए। इस वाला पीस किस तरीके से इसको समझे तो आपको, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाला आपका 5 ईयर्स का कंप्लीट होगा। ये कहाँ पे कंप्लीट होगा, 19,400 के आसपास में ये कंप्लीट होगा। 19,400 के पास में कंप्लीट होगा। देन यहाँ से आपको एक करेक्शन मिलना चाहिए। तो करेक्शन मिलना चाहिए था आपको इस तरीके से, करेक्शन मिलते हुए इस लेवल को होल्ड करते हैं जब तक हमारा 19,227 के ऊपर मार्केट है। देन यहाँ से आप फ्रेश एग्जीक्यूशन प्लान कीजिए, इस एरिया से फ्रेश एग्जीक्यूशन प्लान कीजिए इस हाइज की टैगिंग के लिए, इस हाई की टैगिंग के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देन अगर बड़ी सेलिंग देखनी है तो बड़ी सेलिंग किस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो बड़ी सेलिंग के लिए मैं देख रहा हूँ, जो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। तो अगर मार्केट मुझे इस तरीके से, देन यहाँ और यहाँ से मैं फ्रेश एग्जीक्यूशन सेलिंग के लिए देखना पसंद करूँगा। ये तो निफ्टी का चार्ट हो गया। तो फिलहाल बाइंग का ही हमारा प्रोस्पेक्टिव है। बाइंग के लिए प्रोस्पेक्टिव तो किस तरीके से रहने वाला वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मंडे को किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है उसकी अगर बात करें तो इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ से ये वाला वेव जो है आपका ये करेक्शन दिया, आपका ये वाला करेक्शन दिया है, और ये वाला जो एक्सटेंशन होगा वो कहाँ तक होगा, 19,532 और 19,400 की लेवल तक। फिर आगे एक्सटेंड होता तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से एक्सटेंड होगी ये वेव। तो फिलहाल के लिए 2 टारगेट अपसाइड के लिए है। देन वहाँ से मैं सेलिंग आती है, किस तरीके से सेलिंग आती है, किस तरीके से इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है उसको समझेंगे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। और डाउन साइड के लिए फिर यहाँ से जब हमारा इस एरिया से जो सेलिंग आएगी वो कहाँ तक आती है, किस तरीके से आती है, मोटी को फॉर्मेशन आती है, करेक्टिव को फॉर्मेशन आएगी, तो उस वाले पीस को हम समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर वीकली चार्ट से चले तो वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में मैं किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से न तो मैं नया हाई के एंटिसिपेशन है, नहीं इसकी टैगिंग की एंटिसिपेशन है। यहाँ से न तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ और न इस लो की तरफ देख रहा हूँ। तो इस वाले पीस को समझने के लिए डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे किस तरीके से है पॉसिबिलिटी, इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो डेली चार्ट पे आपका ये वाला जो पीस है आपका ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। ऑन हायर डिग्री का आपका ए कंप्लीट होगा। ए रखोगे या डब्ल्यू रखोगे। देन आपका इस वाला पीस को देखें तो ए रहा, बी इंटरनल, बी और ये सी मिला करके इस एरिया में फिनिश होने वाला, जिसके लिए अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 44,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। किस तरीके से होगा उसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करें तो पहले हमें, इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले सेलिंग नहीं आएगी, बीच बीच में आपके सेलिंग आती रहेगी। तो अगर इस वाले पीस को देखें तो ये देखेंगे आप इस तरीके से देख रहे हैं, और ये इसके लिए 44,000 अपर साइड के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 44,000
60 का लेवल है पहला। दूसरा 44,280 और 44,500। ये फिलहाल बैंक निफ्टी के अपसाइड के लिए ये व्यू जो है वहां तक एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में किस तरह से सपोर्ट को लेकर की बात करें तो सपोर्ट यही रहने वाला आने वाले वीक के लिए, फर्दर अपसाइड के लिए इस तरह से टारगेट रहने वाले। देन वहाँ से फिर से सेलिंग आएगी। किस तरह से सेलिंग आएगी तो वहाँ से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपका, वो स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होने की पॉसिबिलिटी। देन यहाँ से फिर इस साइज के लिए देखेंगे। ठीक है दोस्तों, विश यू वे हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगले फ्रेश एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।